क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को हीमोग्लोबिन पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। यहाँ पे वो क्या होगा? जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का, जो कि आज पार्ट 6 होगा। इससे पहले हम लोग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न 1 दिया हुआ है, मतलब आज का पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न संख्या 300 है कि RDX का अन्य नाम है। तो अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। क्या होता है? साइक्लोनाइट। क्या हुआ है कि प्रश्न संख्या 301 है कि रासायनिक नाम हाइपो क्या है? तो हाइपो क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ, गेहूं की प्रजातियां PDW 295, HD 4612 एवं HI कितना है? 8627 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं? तो किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं? तो कठिया के आती हैं। कठिया ड्यूरम किस्म के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? तो अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो लाल रक्त, यहाँ पे होगा रक्त, लाल रक्त सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन है। कौन कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन है, जो कि अधिक से अधिक संख्या में क्या करते हैं? तो यौगिकों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, होने वाला अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से हैमरेज हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन K की कमी के कारण क्या हो जाता है? हैमरेज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर में ताप अस्थि को धारण करने वाली ग्रंथि है। तो कौन है? हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस। क्या करती है? ताप स्थायी करती है। क्या करती है? ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलम है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। यहाँ पे वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो RBC में पाई जाती है। अगर आप अभी ने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शक्कर को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन का नाम क्या है? तो इन्वर्टेज है। क्या है? इन्वर्टेज है। चलिए आगे चलते हैं कि ग्रुप A रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो A ग्रुप वाले को तो A का दिया ही जाएगा, O का भी दिया जा सकता है, क्योंकि O क्या होता है? सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है।
और AB क्या होता है, तो AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन है, तो रुधिर है। कौन है, रुधिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो मलेरिया का परजीवी जो होता है प्लेज्मोडियम वाइवैक्स होता है। क्या होता है, प्लेज्मोडियम वाइवैक्स होता है। नेक्स्ट है कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो कौन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट है कि हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, तो कार्बन के अपर रूप हैं। किसके हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है, तो वातावरण से है। किस विषय से है, वातावरण से है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन या गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। किलोमीटर प्रति मिनट है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, तो 1017 जूल की होती है। नेक्स्ट है कि विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, एक फैराडे कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी हीनता के कारण पेलेग्रा रोग होता है, तो किसकी हीनता के कारण होता है, तो पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 की कमी से होता है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 में पाई जाती है, उसके कारण होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी ब्रेन। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है, तो मेंडल को माना जाता है। किसको माना जाता है, मेंडल को। देखिए अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है, तो उच्च तापमान के माप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्कीमिया। नेक्स्ट है कि BCG किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है, तो क्षय रोग यानी TB का प्रतिरक्षण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण दिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो 6C14 को प्रयुक्त किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पारे की बूंदों को संपर्क में लाने से वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वे जुड़ती जाती हैं और एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतर भाग को ठंडा कर सके। क्या करता है, क्यों ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जो इसकी उसमें से धारा निकलती है
जो उसके अंदर समुचित होता है, जितनी भी जगह होती है उसको क्या कर सकता है, ठंडा रख सके, इसलिए उसका फ्रीजर कहाँ लगाया जाता है, ऊपरी भाग में लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, और यह आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न होगा 340 नंबर, कि रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है। तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण इसमें किया जाता है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बोल देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।